जीवन निकाल देते हैं, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, और जैसे ही दांत गिर जाते हैं, आंखों पे जाला पड़ जाता है, नाक से नाला बहने लगता है, लाठी से चलने लग जाते हैं, फिर एक ही कामना रह जाती है, अब मोक्ष मिल जाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के अलावा पांचवा हमारे पास कोई काम नहीं है। हम इन चारों में ही घूमते रहते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। कितना भी धर्म कर लें, मतलब कितनी भी मेहनत कर लें कर्म करके, संतुष्टि नहीं होती। बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना ली, बड़े बड़े व्यापार कर लिए, खूब टर्नओवर कर लिया, साल में नंबर 1 पे नाम आ गया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होती चित्त को। भारत के 10 सबसे धनवान व्यक्तियों से कभी मिल लीजिए, क्या वो संतुष्ट हैं? ना, संतुष्ट नहीं। इतना पैसा आता है फिर भी संतुष्ट नहीं है। इतना धन कमाने वाले, धर्म करने वाले, संतुष्ट नहीं। कामनाओं की पूर्ति करने वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं हमारे भारत में और हमारे देश में, जो सुबह का नाश्ता अगर मन कर गया कि बेंगलोर की इडली खानी है, तो फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर जाते हैं, वहां इडली खा लेते हैं। दोपहर में मन हो गया बड़ा पाव बंबई का खाना है, तो बंबई की फ्लाइट पकड़ के बंबई में बड़ा पाव खाते हैं। रात्रि में मन हो गया दुबई में जाके भोजन करना है, तो दुबई पहुंच के भोजन करते हैं, रात्रि का सो जाते हैं। ऐसे ऐसे शौकीन लोग भी हैं, पर उनसे जाके पूछिए संतुष्ट है? संतोष है चित्त को? संतुष्ट नहीं। पर आओ हमारे वृंदावन, द्वार द्वार जाकर के मधुकरी मांग करके पाने वाले बाबा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। कुंज बिहारी श्री हरदास नाम जप करवे वाले बाबा से कहो, बाबा रूखी रोटी पाओ, छिलका वाली दाल से भोजन करो, कभी कछु नाम ले, चंदन लगाओ, रज में लोटे रहो, संतुष्ट हो। बोले हम ते बड़ो संतुष्ट कोई नहीं, हमसे बड़ो आनंद में कोई नहीं, हम ते ज्यादा सुखी कोई नहीं, हम ते ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं, हमसे ज्यादा सुख में कोई नहीं है। अरे आपके पैरों की एड़ियां फट गई परिक्रमा करते करते, शरीर की स्थिति ऐसी जर्जर होती जा रही है, बाबा फिर भी कह रहे हो संतोष है? बोले क्यों? हाँ हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। वास्तव में बंधुओं, इंद्रियों को जागृत करने वाला असंतुष्ट हो जाता है, और इंद्रियों की इच्छाओं को सूक्ष्म कर देने वाला परम संतुष्ट हो जाता है, परम संतोषी हो जाता है। पर यहां पर नारद जी की मानो तो नारद जी क्या कह रहे हैं? केवल कोरा धर्म करे, कोरा अर्थ कमावे, कोरा कामनाओं की पूर्ति करे और कोरी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति सदैव असंतुष्ट रहेगा। तो बोले कोरे की जगह क्या करे? बोले धर्म में प्रेम का पुट लगा दे, अर्थ में प्रेम का पुट लगा दे, कामनाओं में प्रेम का पुट लगा दे, और मोक्ष में भी प्रेम। प्रेम यानी वह प्रेम नहीं जिसे हम आप सोचते हैं, वो प्यार वाला प्रेम नहीं। श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विहार का प्रेम, श्री उमा पार्वती जी के नित्य विलास का प्रेम, श्री जानकी रमन श्री राम जी के नित्य विहार का प्रेम, भक्ति का प्रेम धर्म में है, अर्थ में है, काम में है, मोक्ष में है, तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। आप धन क्यों कमाते हैं? परिश्रम क्यों करते हैं? कामनाओं की पूर्ति क्यों करते हैं? मोक्ष क्यों चाहते हैं? सब जगह अपनी चिंता है। मुझे धन कमाना है, मुझे अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, मुझे अपने आप को मोक्ष दिलाना है, इसलिए आप असंतुष्ट रहते हैं। सब जगह पर केवल ठाकुर जी विराजमान हो जाएं। धन क्यों कमाना है? इतना धन कमानो है कि महाराज घर भी चल जाए, खूब सुंदर कथा भी है जाए, वृंदावन में जाके बिहारी जी को बंगला भी बन जाए, श्री गिरिराज जी की सुंदर तलेटी में 56 भोग भी लग जाए, संतन की सेवा भी है जाए, गौ सेवा भी है जाए, इतना धन। अब धन कमाने के पीछे इच्छा क्या हो गई? गौ सेवा भी है, ठाकुर जी की सेवा भी है, भागवत की कथा भी। अब कई बालक युवा आते हैं कथाओं में, आप सत्य मानेंगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, कितने बालक तो इसलिए मेहनत करके पढ़ रहे हैं कि हम कुछ बन जाएं तो हम अपने नगर में कथा कराएंगे, हम अपने नगर में श्री गिरधर लाल जी का उत्सव करेंगे।
एक तो करा भी चुके। एक बालिका ने सिविल्स के एग्जाम दे रही थी, 1-2 बार क्लियर नहीं हुआ, माता पिता के साथ आई, बहुत सामान्य से परिवार से, इतना सामान्य परिवार कि कई कई बार सप्ताह में किसी किसी दिन भूखा भी रहना पड़ता, भोजन नहीं है घर पे। पिताजी ने बड़े पैसे इकट्ठे करके लाली को पढ़ाया। अब मिलने के लिए आए, बोले महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। मैंने कि खूब आशीर्वाद है। तो रोने लगी। मैंने कि क्या बात है? बोले कथा करानी है, इसलिए एग्जाम क्लियर हो जाए। मेरी जो सैलरी 1 साल की आएगी उससे मैं कथा कराऊंगी, ऐसी कथा कराऊंगी पूरा नगर आवे, सबको प्रसाद की व्यवस्था, सब संतों के लिए व्यवस्था। मैंने कि अब तो तुम ये बात लालजी सो, गौ माता सो, संत जनों से निवेदन करके बोल दो, वृंदावन को प्रणाम करते हुए व्रज से ये बात पक्की कह करके जाओ कि आप हमारे एग्जाम क्लियर करा दो, हम वृंदावन की खूब सेवा करेंगे, खूब संतों की सेवा करेंगे, खूब बढ़िया कथा कराएंगे। पास भी हो गई अच्छे नंबरों से, साल भर की जितनी कमाई हुई, खूब ऊंचे पदवी पर, जब खूब अच्छी कमाई हो गई, पिताजी का कर्जा बाद में चुकाया, पहले कथा कराई, कथा करा करके सबको आनंदित किया। अब पिताजी का जो कर्जा था, जो स्टडी लोन लिया, वो सब चुकाया। एक बालक साइंस का स्टूडेंट, अब उसको कथा से ऐसी रुचि हो गई, अब पढ़ने लिखने का मन नहीं, वृंदावन में रहना है, वृंदावन में रहना है। माता पिता से लड़े रोज, मुझे वृंदावन जाना है। माता पिता ने हमसे मिलाया, बोले महाराज जी कुछ कहो आप इसको। हमने कहा वृंदावन रहना है। पहले क्या सोच रहे थे? बोले कथा सुनने से पहले मन था डॉक्टर बनने। मैंने कहा अब जाओ डॉक्टर बनो। और पिताजी से कहा कुछ पैसा लेकर के इकट्ठा करके वृंदावन में एक प्लॉट ले लो, इनके लिए एक फ्लैट बनवा दो और आगे क्लिनिक बनवा दो, वृंदावन में ही डॉक्टर बन जाना। हो गया ब्रजवास भी, डॉक्टर भी बन जाओगे। और मैंने कहा सबसे तो खूब मोटी फीस लेना, देखने की, चिकित्सा करने की, लेकिन कोई ब्रजवासी आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, उनसे 1 रुपया मत लेना, उनकी फ्री में सेवा भी करो, डॉक्टर भी बन जाओ। अब वो बालक डॉक्टर बन गए, वृंदावन में रहते हैं, खूब प्रेम से सेवा करते हैं ठाकुर जी की। मतलब आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों में अगर प्रेम विराजमान है, सेवा विराजमान है, ठाकुर जी की भक्ति विराजमान है, तो आपसे बड़ा संतुष्ट कोई नहीं है। लेकिन आप केवल अपना विचार करते हैं, अपनों का विचार करते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पथ पर चले हैं, आपसे बड़ा असंतुष्ट कोई नहीं होगा। आप सदैव असंतुष्ट ही रहोगे। कितना करते हैं फिर भी मन नहीं भरता, कितना कमा लेते हैं फिर भी मन नहीं भरता। इसलिए अपनी प्रत्येक क्रिया में अब ठाकुर जी को विराजमान कर लो। रसो वैशः, रसस्वरूप श्री ठाकुर जी प्रेम रूप धारण करके आपकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक भावना में विराजमान हो गए, आपसे बड़ा संतुष्ट कोई नहीं, बहुत संतोष होगा। नारद जी महाराज व्यास जी को समझा रहे हैं, व्यास जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की व्याख्या आपने सारे पुराणों में की है, पर कहीं भी प्रेम का पुट नहीं लगाया, इसलिए आप असंतुष्ट हो। आपने अपने ग्रंथों में योगेश्वर कृष्ण को योगेश्वर दिखाया, आपने अपनी रचनाओं में प्रभु श्री कृष्ण को विराट दिखाया, आपने अपनी रचनाओं में ठाकुर जी सहस्त्र मुख वाले हैं, सहस्त्र हाथ वाले हैं, सहस्त्र चरण वाले हैं, उनकी अद्भुत अद्भुत महिमाओं का आपने वर्णन किया है। लेकिन वही ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं ये आपने नहीं बताया, इसलिए आप असंतुष्ट हो। आपने उनके वैभव का प्रकाश कर दिया, आपने उनके प्रभाव का प्रकाश कर दिया, उनके स्वभाव का प्रकाश नहीं किया है, इसलिए आप असंतुष्ट हो। किसी भी ग्रंथ में आपने ये वर्णन किया कि व्रज में ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, गोपियों के साथ कैसा विहार करते हैं, अपने मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका जैसे सखाओं के संग ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, आपने कहीं वर्णन किया? नहीं, इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। वही परमात्मा जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है,
पृथ्वी डामाडोल हो जाती है। वृंदावन में छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, थोड़ी सी छाछ के लिए नृत्य करते हैं। आपने कहीं वर्णन किया? नहीं किया। ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, लेकिन व्रज वृंदावन की लीला में मैया से चंद्रमा मांगते हैं। आपने कहीं वर्णन किया? चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी। मैया से क्या कह रहे हैं? अच्छा, दूध पीते नहीं है तो मैया ने कही लाला दूध पी ले। ठाकुर जी बोले ना मैं ना पी रहा हूं। मैया बोली अगर तू दूध पिएगो तो मैं तुमको एक खिलौना दूंगी। तो ठाकुर जी बोले कौन सा खिलौना? जे चंद्रमा जे खिलौना दूंगी। अब तो ठाकुर जी जिद कर रहे हैं मैया मैं तो यही खिलौना लूंगो। मैया बोली पहले दूध पी। सो ठाकुर जी चुपचाप दूध पी ले में, पूरा दूध पीवे के बाद में फिर मैया से कह रहे हैं जय हो लोट अब ही धरण पे, जय हो लोट अब ही धरण पे, तेरी गोद न आए हूं सुमैया मोरी, तेरी गोद नाए हो सुमैया। ठाकुर जी उतर गए मैया की गोद से और जमीन में जैसे बालक जिद करते हैं ना, तो कई बालक आपने देखे होंगे वो रोते हैं, कई बालक जो हैं वो चिल्लाते हैं, पर कई बालक हैं वो जिद के कारण जमीन पर गिर पड़ते हैं और अपने हाथ पैर मारते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जमीन पर गिर गए। अपने पूरे तन को मैया ने सुंदर नवा धुवा के तैयार किए हैं। रात्रि में सोने से पहले कम श्रृंगार कियो है। ठाकुर जी सबरो श्रृंगार बिगाड़ने लगे, पूरी मट्टी लगा लगा के अपने तन पे लगा। मुंह चंद्रमा दे नहीं तो अपना रूप बिगाड़ू मैं। मैया बोली जेऊ कोई जिद है लाला, मुंह को चंद्रमा चाहिए, मुंह को अब ही ला के दे। तेने मोते काय को कही कि चंद्रमा देगी और अब मैंने दूध पी लिया तो क्यों ना दे रही। मैया बोली अच्छा लाला आ गयो चंद्रमा आ गयो। सो मैया ने कहा कि खिड़की पे एक परात रख दई, वहां में जल भर दियो। सो चंद्रमा को प्रतिबिंब आ गयो, चंद्रमा वहां में दिखने लगो। सो मैया ने गोद में लाल जी लिए, देख ही आ गो चंद्रमा। ठाकुर जी मैया जी हमारे कमरा में आ गो। बोले हाँ अच्छा मैया, जाए तो कह दे मेरे पास आ जाए। मैया बोली देख तू छेड़ा मत, भग जाएगा नहीं तो। ठाकुर जी नहीं छेड़ूंगा। देखते 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 ठाकुर जी को क्या चंगाई, जोर से हाथ मारो, सोई पानी छलक गयो, चंद्रमा तो गायब। फिर से रोने लगे मैया तुम मुझको बावड़ो बनावे हैं या परात में जल भर के मुंह तो यूं कह रही है चंद्रमा आएगो। सोई गोद से उतर गए और मैया बोली कहा हल्ला करेगो? हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा को, पर तेरो सुत न कहे हूं सुमैया मोरी, तेरो सुत न कहे। मैया मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा। कहा आज के बाद यदि मोते कोई ने यशोदा को लाला कही तो वहां पर गोबर फेंक के मारूंगा। मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं मैया। बालक गुस्सा में कह दें मैं तो पापा का बेटा हूं, आपका नहीं हूं, ऐसे कह देते हैं। ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे। जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि मैं नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं, मैया को हृदय करुणा से भर गयो। मैया अरे मेरो लाला इतको आजा, इतको आजा, मेरी सुन लाला मेरी बात सुन, एक बात तो ते कहूंगी। ठाकुर जी दूर खड़े बोले मैं ना आ रहा हूं, तू मैया झूठ बोला मुझे, मुझे बावड़ो बना दे। बावड़ो जाने पागल बनाए दे, ब्रज भाषा को शब्द है बावड़ो, तुमको को बावड़ो बनाए दे। मैया बोली अरे एक बहुत जरूरी बात कहनी है लाला, ने मेरे पास तो आ। ठाकुर जी बोले मैं ना आऊंगा। सो मैया कहा बोली ऐसी बात है जो दाऊ को नहीं बतानी है तो ये पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी आ गए, मुझको जल्दी बता मैया, ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ तो छुपानी है।
जैसे बच्चे बिल्कुल बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठाकुर जी जैसे। बच्चों को भी बुलाओ, नहीं आवे तो उनसे को सुन, तेरी बहन को बता दूंगी, नहीं तो तू नहीं आएगा तो तुरंत आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, मुझे क्या बात है। तो ऐसी मैया ने कही, ऐसी एक बात है लाला, दाऊ को नहीं बतानी है, तो को पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी आ गए, गोदी में बैठ गए। मैया जल्दी कह दे मेरे कान में, कहा बात है। बोले चंद्रमा तू सुंदर, चंद्रमा तू गोरो, चंद्रमा तू ज्यादा आकर्षक, तो कु नई दुल्हनिया ले हूं। लाला तू तो चंद्रमा को रो रहा है, मैं तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी। ये बात सुनते ही ठाकुर जी तो खड़े हो गए। मैया सांची बोल। बोले हाँ सांची, मेरे सौ खा के बोल तो मुझको मेरो ब्याह करावेगी। मेरी सुन प्यारी मैया। बोले कहा, मैं अवई ब्याहवे जय हूं, अवई ब्याह करा मेरो। अब तो ठाकुर जी फिर रोने लगे। मैया बोली मैंने कहा कि हो, या तो बढ़िया तो चंद्रमा ही है, तो वाके काजे रो, अब रोने लगो। बोले कहा मेरो ब्याह कराओ, अब ही ब्याह कराओ। अब तो कभी गोबर में लोटे, कभी जमीन पर लोटे, मैया मैं अब ही ब्याह करूंगा। रात भर नहीं सोए। मैया बोली लाला तू तो बला को इतना उद्यमी है, कहा बताऊं तेरे। नारद जी महाराज बोले, व्यास जी ये लीला आपने कहीं प्रकट की? वे तो व्यास जी बोले नहीं, ये लीला तो मैंने प्रकट नहीं की। तो फिर मन को संतोष कैसे मिले? आपने उन्हीं कृष्ण को परब्रह्म दिखाया, परमात्मा दिखाया, जगदीश्वर दिखाया, पर वही कृष्ण ऐसी लीला यशोदा मैया के संग करते हैं, ये कहीं वर्णन किया? तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़चारुहासम। गैयाओं के संग कैसी लीला ठाकुर जी करते हैं, ये आपने कहीं वर्णन की? ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी कितने सहज हो जाते हैं, कहीं वर्णन किया? आपने केवल उनका प्रभाव दिखा दिया है, उनके हृदय का स्वभाव नहीं दिखाया, इसलिए आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिस ग्रंथ को सुनने के बाद व्यक्ति के चित्त में भगवान नहीं लाला प्रकट हो, भगवान नहीं कृष्ण कन्हैया प्रकट हो, अपना प्रकट हो। ये तो मेरो है। ठाकुर जी के प्रति आपके अन्य ग्रंथों को सुनकर के ये भावना प्रकट हो जाती है, तो परमात्मा इनको प्रणाम करो, इनसे डरो, इनसे दूर रहो, अपराध मत करो। पर एक ऐसे निर्माण करो जिसको श्रवण के बाद सुनने वाले ठाकुर जी के प्रति सामीप्य का अनुभव करें, ठाकुर जी के प्रति अपनत्व का अनुभव करें। तब वेद व्यास जी महाराज बोले अच्छा कैसे करूं ये रचना? बोले समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। समाधि लगाओ और समाधि लगा करके दिव्य चिंतन करो। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म की कथा के पश्चात वेद व्यास जी महाराज को चेतना आई और चेतना आते ही व्यास जी ने सुंदर ग्रंथ की निर्माण किया।